एवरीवन, एक बार फिर से माँ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ VVI क्वेश्चन लेकर के आए हैं फिजिक्स का, जो कि इस बार यानी 2022 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200% चांस बनता है पूछने का। गॉस का प्रमेय क्वेश्चन पूछिए, गॉस के प्रमेय को लिखे और सिद्ध करें। तो सबसे पहले गॉस के प्रमेय है क्या उसके बारे में जानेंगे, फिर इसको प्रूव भी करेंगे। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि गॉस का प्रमेय किस तल के लिए लागू होता है। तो याद रखना हमेशा बंद तल के लिए। बंद तल कोई भी आकृति की हो सकती है, लेकिन वो बंद होनी चाहिए। जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे यह भी एक बंद तल है। बंद तल है ना, कहीं से इसमें कोई ओपन नहीं रास्ता जाने का है। ये भी बोल सकते हैं कि बंद तल है, बंद तल बोल सकते हैं इसको। तो गॉस का प्रमेय हमेशा बंद तल के लागू होता है और बंद तल के भीतर किसी भी बिंदु पर कोई आवेश ले लेते हैं। आवेश, तो जहाँ आवेश स्थित है वहाँ विद्युत क्षेत्र है। जहाँ आवेश रहेगा वहाँ क्या विद्युत क्षेत्र आपरूपी होना है। तो गॉस का प्रमेय है क्या, चलिए उस पर देखते हैं। तो गॉस का प्रमेय कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र का भी बताया कि जहाँ आवेश है वहाँ क्या है विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर, देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र में बंद तल है। तो विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स यानी फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से, कहीं के बुक में आपको साई भी लिखा हुआ मिल सकता है, साई इस तरह। तो फाई या साई से, लेकिन जनरली देखिएगा कि फाई लिखा हुआ रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस तल के भीतर, इस तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ε0 का पूरा नाम होता है निर्वात बोलिए, शून्य बोलिए, या मुक्त आकाश की परावैद्युतता होता है। इसको फार्मूला के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको फार्मूला के रूप में लिखते हैं। तो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स यानी फाई मान लेते हैं। अर्थात दे करके लिख सकते हैं, अर्थात, क्योंकि परिभाषा सिर्फ लिख करके आप 2 नंबर उठा नहीं सकते, 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा। परिभाषा के साथ साथ फार्मूला भी लिखना पड़ेगा शॉर्ट टाइप के लिए। तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या, फाई, इस तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश को मान लेते हैं सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू कुल आवेश हो गया। तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना 1/ε0 गुना के बराबर होता है। यानी विद्युत फ्लक्स फाई कुल आवेश सिग्मा क्यू का मतलब गुना 1/ε0 के बराबर होता है। ऐसे इतना लिख देंगे फार्मूला, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग एक और तरीका से इसको लिख सकते हैं। एक और तरीका से कैसे लिखेंगे देखिएगा बोर्ड पर। एक और तरीका विद्युत फ्लक्स के सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र देख लीजिए। विद्युत फ्लक्स का सूत्र आप लोग जानते होंगे, यानी फाई बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई डी ए और डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा आता है तो कॉस थीटा लिख सकते हैं ऐसे। तो आप देखिएगा डी ए मतलब अल्पांश क्षेत्रफल होता है। डी ए मतलब क्या होता है, अल्पांश क्षेत्रफल। अगर पूरा तल की बात करते हैं तो पूरा तल के निकालने के लिए हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन हो गया मतलब पूरा तल के लिए। तो इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के लिए क्या कर देते हैं, क्लोज का चिन्ह दे देते हैं। और कोई सरफेस के लिए तो एस लिख देते हैं, एस हो जाएगा, कोई सरफेस हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या क्लोज पाथ इंटीग्रेशन का सिंबल देते हैं वेक्टर डी ई डी ए कॉस थीटा। दोनों बात एक ही है, डॉट प्रोडक्ट जैसा ही हटाते हैं तो कॉस का प्रयोग किया जाता है। ये विद्युत फ्लक्स का फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का यह फार्मूला, यहाँ भी विद्युत फ्लक्स का, गॉस के प्रमेय से विद्युत फ्लक्स का ही फार्मूला प्राप्त होता है। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं और दे करके फाई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। अगर यह सूत्र अगर आप लिख दीजिएगा तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा।
यह सूत्र का उपयोग करेंगे। गॉस का प्रमेय अगर पूछा जा रहा है तो गॉस के प्रमेय में यह परिभाषा लिखने के बाद अगर दोनों में से यह सूत्र का उपयोग करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस सूत्र का उपयोग कर दीजिएगा तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तब इसी को प्रूव करना है। 2 मार्क्स के लिए हमको 5 मार्क्स लाना है, तो 5 मार्क्स के लिए इसको प्रूव करते हैं। तो ये प्रूव कर रहे हैं, देखिए इसको। अभी हमने आप लोगों को गॉस के प्रमेय का गॉस के प्रमेय का परिभाषा भी आप लोगों को बताया है। अब उसको प्रूव करते हैं। प्रूव करेंगे तभी 5 मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। तो गॉस के प्रमेय को प्रूव करने के लिए देखिए क्या है से सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, फिगर जोड़ करते हैं। तो फिगर जोड़ करेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये हमने आप लोगों को बताया कि गॉस का प्रमेय बंद तल के लिए लागू होता है। तो एक बंद तल बनाते हैं। बंद तल कोई भी आकृति की हो सकती है। तो फिगर पर ध्यान दीजिएगा, यह एक बंद तल है। बंद तल, इस तल का नाम भी क्या देते हैं, एस दे दिए। एस एक बंद तल हो गया। इस बंद तल के भीतर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट कहीं भी हो सकती है इस तल में। इस बंद तल के भीतर एक पॉइंट ले लेते हैं। चलिए एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दिए ओ। इस पॉइंट का नाम ओ दे दिए। और इस पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश है। इस पॉइंट पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। इसका मतलब कि यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इस तल पर, इस एस तल पर बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिए और यहाँ पर अल्पांश क्षेत्र एक बिंदु पी, इसका नाम दे दिए पी। और इस अल्पांश क्षेत्र का नाम क्या दे दिए, डी दे दिए अल्पांश क्षेत्र का नाम। यहाँ पर विद्युत, क्योंकि बंद तल है, यहाँ पे आवेश है, तो आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है। तो इस तल पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई दे दिए, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई दे दिए। और यहाँ से एन कैप आप एन देते हैं यहाँ से, और ई कॉस थीटा यानी विद्युत क्षेत्र का घटक ई कॉस थीटा। आप लोग 11 में पढ़े होंगे। अगर कोई भी सदिश को अगर एक अक्ष की दिशा में मिलाते हैं तो उसके लिए कॉस का प्रयोग किया जाता है। तो ई कॉस थीटा दे दिए। यहाँ पे कोण क्या है, थीटा है। तब यहाँ देखिए यानी एस एक बंद तल है। इस बंद तल के भीतर एक बिंदु लिए। इस बिंदु पर प्लस कैपिटल क्यू आवेश यानी विद्युत क्षेत्र है। यहाँ से आर दूरी पर इसी तल पर एक बिंदु पी ले लिए। यहाँ अल्पांश क्षेत्र क्या है, डी है। तो जितना बात आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, कोई भी थ्योरम आप सिद्ध कर रहे हैं तो जो फिगर में आपको दिख रहा है, स्पष्ट समझ में आ रहा है, वो भाषा के रूप में लिखना पड़ता है। क्योंकि थ्योरम का मतलब यही होता है कि जो कोई भी फार्मूला अगर सिद्ध कर रहे हैं, अगर फिगर जुड़ो हो रही है तो फिगर से कुछ बातें लिखा जाता है, तब जाकर के मार्क्स मिलती है। अगर नहीं लिखिएगा तो फिर मार्क्स में कमी आ जाती है। तो फिगर है तो फिगर से भाषा क्या लिखेंगे, एक बार फिर से हम बोलते हैं। वह भाषा आप लोग खुद से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ लीजिएगा तो कैसे लिख सकते हैं भाषा। तो फिर से देखते हैं कि क्या भाषा लिखाएगा से। इस बंद तल का नाम दे दिए एस, यानी एस एक बंद तल है। इसके भीतर एक बिंदु ओ स्थित है। इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जो इस बंद तल के अल्पांश क्षेत्र के मध्य बीच में स्थित है। इस बिंदु पर पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करते हैं। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करते हैं तो लिख सकते हैं प्लस कैपिटल क्यू आवेश, प्लस कैपिटल क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा, किसी बिंदु से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। समीकरण क्या मान लिए, 1। और यहाँ से आते हैं परंतु विद्युत फ्लक्स से तो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला है तुरंत। इससे पहले आप लोग को भी जो इससे तुरंत पहले बतलाए थे, जो आप लोग स्क्रीनशॉट करके रखे भी होंगे, उसमें आप लोग को बतलाए थे विद्युत फ्लक्स का फार्मूला फाई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के लिए सतह हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ से।
तब यहाँ से एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं तो लिख सकते हैं फाई बराबर इंटीग्रेशन ई के जगह पर हम समीकरण 1 को तो पुट कर सकते हैं, तो ई के जगह पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए, तो डी ए उसी तरह रह देते हैं डी ए कॉस्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ई के जगह पर समीकरण 1 को पुट कर दिए, बच गया ई डी, ई तो लिखा ई के जगह पर है डी ए कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद आगे का टर्म, मैथमेटिकल टर्म समझना बहुत जरूरी होता है, मैथमेटिकल टर्म पर ही पूरा फुल मार्क्स मिलती है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद फाई बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन है कोई सरफेस सतह के लिए 1 गुना कर देते हैं तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, यानी एक में क्यू से गुना कर दे क्यू, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और डी ए कॉस थीटा के साथ बटा में लिख दिए किसको, आर स्क्वायर को लिख दिए। इसलिए इसके साथ लिखे हैं क्योंकि फिर यहाँ से फाई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज सरपाथ के लिए हो जाएगा, फिर यहाँ से क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर ये फार्मूला है किसका, तो ठोस कोण में आप लोग जानते होंगे ठोस कोण है नहीं, अल्पांश ठोस कोण के लिए डी ओमेगा से इसको सूचित करते हैं, डी ओमेगा इसका फार्मूला होता है डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर होता है फार्मूला, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, इसके जगह पर हम लोग डी ओमेगा का ही फार्मूला होता है, यानी डी ए कॉस थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर के जगह पर हम लोग डी ओमेगा लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर लिख देते हैं डी ओमेगा। हम यहाँ पे इंडिकेट भी कर देते हैं चूँकि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर इंडिकेट भी कर दिया है, इस फार्मूला का उपयोग किए। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो उसी प्रकार डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से कर सकते हैं कि क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकाल लेते हैं तो फिर बच जाएगा अंदर क्या, डी ओमेगा बचेगा, उसको देख लेते हैं। तब यहाँ से फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बाहर निकाल लिए तो अंदर बच जाएगा डी ओमेगा बचेगा, डी ओमेगा। तब फिर यहाँ से फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है ओमेगा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा। तब यहाँ से फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ओमेगा का वैल्यू होता है 4 पाई एस्टेरेडियन, यानी ओमेगा मतलब ठोस कोण, तो ठोस कोण का मान होता है 4 पाई एस्टेरेडियन होता है, उसका मात्रक ठोस कोण का होता है, तो 4 पाई होता है, तब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा फाई बराबर 1 बटा एप्सिलॉन नॉट और बगल में क्यू को कर देते हैं 1 बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। देखिए तो यहाँ से फार्मूला आ गया, बस बच गया क्या लाने के लिए, सिग्मा लाने के लिए बच गया। तो सिग्मा लाने के लिए फिर बतलाते हैं आपको, यहाँ से देखिएगा सिग्मा कैसे आता है ऐसे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाह सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं समझने के लिए। तो फिर यहाँ से बच गया सिग्मा लाने के लिए, तो सिग्मा देखिए सिग्मा वहाँ पे कैसे आता है, तो उस बंद तल है, बंद तल के भीतर एक पॉइंट लिए वो उसी प्रकार बहुत सारा पॉइंट ले सकते हैं, तो बहुत सारा पॉइंट पर बहुत सारा आवेश ले सकते हैं Q1 Q2 ऐसा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे यानी। तो यहाँ से देखिएगा इस बंद तल है, तो बंद तल के भीतर यहाँ पे Q प्लस Q आवेश है, अगर पॉइंट यहाँ लेते हैं तो यहाँ पर प्लस Q2 ले लेते हैं, कहीं फिर Q3 भी ले सकते हैं माइनस में ले सकते हैं, कहीं पे Q4 भी ले सकते हैं माइनस में प्लस में, कहीं पे माइनस Q5 ले सकते हैं। इसी तरह इस बंद तल में बहुत सारा बिंदु पर बहुत सारा आवेश ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं इस बंद तल के भीतर विभिन्न बिंदुओं पर
भिन्न भिन्न आवेश अर्थात Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 डैश डैश उपस्थित हो तो तब हम लोग लिख सकते हैं फाई बराबर 1/ε इंटू क्यू। तो क्यू के जगह पर लिख देते हैं Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 प्लस डैश डैश दे सकते हैं। इसी पर जितना सारा आवेश रहेगा सब लिख सकते हैं। तब यहाँ से फाई बराबर 1/ε इंटू, देखिए यहाँ पे सब आवेश को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के क्रम में सिग्मा का उपयोग करते हैं। सिग्मा मतलब क्या है, और कहीं लिखा हुआ है अगर x प्लस डैश डैश, यानी किसको जोड़ना है, x को, तो x जोड़ना है तो इसलिए क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जोड़ना किसको, तो q को, सबको जोड़ना है इसलिए क्या लिख सकते हैं, सिग्मा q। देखिए तो यही ना थ्योरम आप लोगों को बतलाए थे कि बंद तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश सिग्मा q हो गया कुल आवेश। तो कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। इतना अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो 5 में 5 मार्क्स आपको एग्जाम में मिल जाएगा, जो कि 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200% चांस बनता है यह क्वेश्चन पूछे जाने का, 200%। इसलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए, उसकी याद भी इसको कर लीजिएगा ताकि 5 से 5 मार्क्स हमको मिल सके। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।